गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज का क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डिफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। कल पिछले क्लास में हम लोग जाने थे नीड फॉर अकाउंटिंग, और आज का क्लास में जानेंगे डिफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, मतलब अकाउंटिंग का क्या डिफिनेशन होता है। तो आइए देखते हैं डिफिनेशन को, अकाउंटिंग का क्या डिफिनेशन है। तो अकाउंटिंग का डिफिनेशन में लिखा गया है, अकाउंटिंग का डिफिनेशन में क्या है कि अकाउंटिंग इज द आर्ट, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग in a significant manner and in term of money, transaction and event, which are in part of at least of a financial character and interpreting the result thereof। ये डिफिनेशन किसने दिया था? ये डिफिनेशन दिया था अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट के द्वारा ये डिफिनेशन दिया गया। तो डिफिनेशन को पढ़ने से कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन यदि एग्जाम में अकाउंटिंग का डिफिनेशन देने को कहा जाए तो हम पूरा रटा रटाया डिफिनेशन को देंगे। मतलब यही डिफिनेशन लिखना होगा। अगर एग्जाम में पूछा जाए डिफाइन अकाउंटिंग तो उसका आंसर एकदम सेम इसी चीज़ को लिखना पड़ेगा। लेकिन इस डिफिनेशन को समझने के लिए पहले अकाउंटिंग का फीचर्स को समझना हो। जब आप अकाउंटिंग का सभी फीचर्स को अच्छे तरीक़ा से समझ जाएंगे, इसके बाद आप डिफिनेशन में आइएगा, डिफिनेशन को पढ़िएगा तो ऑटोमेटिक सारा डिफिनेशन क्लियर हो जाएगा कि अकाउंटिंग का डिफिनेशन में क्या कहा गया है। अभी अकाउंटिंग का डिफिनेशन को हम लोगों ने पढ़ा तो कुछ बात समझ में आया और कुछ बात समझ में नहीं आया, लेकिन इसका जब हम फीचर्स को पढ़ेंगे, फीचर्स को अच्छी तरीक़ा से जान जाएंगे, इसके बाद वापस अगर हम डिफिनेशन को पढ़ते हैं तो सभी डिफिनेशन आराम से सभी डिफिनेशन को हम लोग समझ। तो आइए पहले इस अकाउंटिंग का फीचर्स को देखते हैं कि क्या क्या फीचर्स होता है अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग का फीचर्स में आपको समझना है क्या लिखा हुआ है। कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स या एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का फीचर्स क्या क्या है? तो अकाउंटिंग का फीचर्स को जानने के लिए 7 कोड को आपको ध्यान में रखना है। क्या क्या कोड है? तो फीचर्स को जानने के लिए पहला कोड आई है, दूसरा कोड एम है, तीसरा कोड आर है, चौथा कोड सी है, पांचवा एस है, छठा ए है और सातवां सी है। ये 7 कोड को याद रखिएगा। आपका फीचर्स जो अकाउंटिंग का आराम से लिख लीजिएगा एग्जाम में। अगर 7 कोड को आप याद रखते हैं तो फीचर्स आराम से एग्जाम में लिखा जा सकता है। तो पहला क्या है? आई स्टैंड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। आई का मतलब क्या हुआ? आइडेंटिफिकेशन करना, मीन्स पहचान करना, आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई का मतलब पहचान करना। किस चीज़ का पहचान करना? तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का पहचान करना और उसका इवेंट का पहचान करना। तो अकाउंटिंग में सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं। किस चीज़ का आइडेंटिफिकेशन करते हैं? ट्रांजैक्शन का आइडेंटिफिकेशन करते, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट का आइडेंटिफिकेशन करते। क्यों? क्योंकि ट्रांजैक्शन जो होता है, किसी भी बिजनेस का जो ट्रांजैक्शन होता है वो ट्रांजैक्शन 2 प्रकार का होता है। एक ट्रांजैक्शन होता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और एक ट्रांजैक्शन होता है नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो हम जब भी किसी भी बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे अपने बिजनेस में, अकाउंटिंग में,
जब ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने जाएंगे तो हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन सा ट्रांजैक्शन हमारा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करके उस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड करेंगे। जो ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नेचर का ट्रांजैक्शन नहीं होगा उस ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन का मतलब क्या हुआ? ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन को बोलते हैं हम क्या? लेन देन। ट्रांजैक्शन को हम क्या बोलते हैं? लेन देन बोलते हैं। तो मान लीजिए ये बिजनेस है, मान लीजिए एक किसी पर्सन का ये क्या है? बिजनेस है। तो इस बिजनेस में दो तरह का ट्रांजैक्शन होता है। एक ट्रांजैक्शन को हम क्या बोलते हैं? एक ट्रांजैक्शन को हम बोलते हैं क्या? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। और एक ट्रांजैक्शन को हम क्या बोलते हैं? नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। दो तरह का बिजनेस में ट्रांजैक्शन होता है, एक होता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, एक होता है नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब ऐसा ट्रांजैक्शन जिसको हम मनी में मेजर करते हैं, और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब ऐसा ट्रांजैक्शन जिसको हम मनी में मेजर नहीं करते हो। जिस ट्रांजैक्शन को हम मनी में मेजर नहीं करेंगे वो ट्रांजैक्शन नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कहलाएगा, और जो ट्रांजैक्शन को हम मनी में मेजर कर सकते हैं वो ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कहलाएगा। तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि कौन कौन सा ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। फॉर एग्जाम्पल, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, कौन कौन सा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है? जैसे अगर लिखा हुआ है गुड्स सोल्ड टू राम रुपीज 4000, गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम रुपीज 10,000, रेंट पेड रुपीज 1000। तो ये जो ट्रांजैक्शन हो रहा है गुड्स सोल्ड टू राम, दूसरा ट्रांजैक्शन हुआ गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम, तीसरा ट्रांजैक्शन हुआ रेंट पेड, चौथा ट्रांजैक्शन होगा सैलरी पेड, वेजेज पेड। इस प्रकार का बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होगा, ट्रांजैक्शन का मतलब लेन देन, बिजनेस में जो भी लेन देन होगा और जो लेन देन मनी में मेजर होता होगा उस लेन देन को, उस ट्रांजैक्शन को हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कहते हैं। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब ऐसा ट्रांजैक्शन, बिजनेस का ऐसा ट्रांजैक्शन जिसको हम मनी में मेजर कर सकते हैं, उस ट्रांजैक्शन को हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के नाम से जानते हैं। तो ये आपका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो गया। और एक होता है नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो हम अभी बताएं कि नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऐसा ट्रांजैक्शन को कहते हैं जो ट्रांजैक्शन मनी में मेजर नहीं होता है। जैसे हमने होलसेलर को गुड्स के लिए ऑर्डर दिया, तो हम होलसेलर को गुड्स के लिए हम ऑर्डर दिए, ना तो होलसेलर हमको गुड्स दिया ना हम गुड्स के बदले में पैसा दिए, कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। तो इस प्रकार का ट्रांजैक्शन को हम नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के नाम से जानते हैं। और सबसे पहला फीचर्स क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन करना। किस चीज का आइडेंटिफिकेशन करना? ट्रांजैक्शन एंड इवेंट का आइडेंटिफिकेशन करना। किस प्रकार से आइडेंटिफिकेशन करना? कि वो ट्रांजैक्शन एंड इवेंट हमारा फाइनेंशियल नेचर का है या नहीं है। तो जो ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नेचर का होता है उस ट्रांजैक्शन को हम आइडेंटिफाई करते हैं। ये पहला फीचर्स होता है किसका? अकाउंटिंग का। तो इस प्रकार से बिजनेस का दो ट्रांजैक्शन हुआ, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब ऐसा ट्रांजैक्शन जिसको हम मनी में मेजर नहीं कर सकते हैं, और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब ऐसा ट्रांजैक्शन जिसको हम मनी में मेजर कर सकते हैं। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का ये सारा एग्जाम्पल है।
तो पहला फीचर्स हम लोगों ने क्या देखा, तो पहला फीचर्स देखा आइडेंटिफाई करना है। किसको आइडेंटिफाई करना है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या होता है वो अभी हम लोगों ने जाना। तो आइडेंटिफाई करना है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को एंड इवेंट को, ट्रांजैक्शन को और इवेंट को। तो ट्रांजैक्शन तो समझ गए कि किसी भी बिजनेस में जो लेन देन होता है जिसको हम मनी में मेजर कर सकते हैं वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। लेकिन इवेंट किसको कहते हैं? अब इवेंट को समझना होगा कि इवेंट किसको कहते हैं। इवेंट का मतलब होता है कि रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन जो हम ट्रांजैक्शन किए उस ट्रांजैक्शन का जो रिजल्ट फाइंड आउट होकर आएगा उसको हम इवेंट कहेंगे। मतलब ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड को हम इवेंट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश, हम नगद गुड्स खरीदें कितने का। और दूसरा है गुड्स सोल्ड फॉर कैश, हम नगद गुड्स बेच दिए 12,000 रुपये। तो ये पहला नंबर जो आया परचेज गुड्स फॉर कैश 10,000, ये आपका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कहलाया। और दूसरा नंबर में जो आया गुड्स सोल्ड फॉर कैश 12,000 रुपया, ये भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कहलाया। मतलब ये भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, ये भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। अब इसका रिजल्ट क्या आया? तो रिजल्ट आया कि 10,000 का गुड्स को हमने कितना में बेच दिया? 12,000 में बेच दिया। 10,000 का गुड्स खरीदा, 12,000 में बेचा गया। तो हमारा प्रॉफिट कितना आया? हमारा प्रॉफिट कितना आया? तो 12,000 रुपया सेलिंग प्राइस है और 10,000 रुपया कॉस्ट प्राइस है। तो हमारा प्रॉफिट कितना आया? 2,000। तो ये 2,000 रुपया जो प्रॉफिट आया इसी को हम बोलते हैं क्या? इवेंट। इसको हम क्या बोलते हैं? इवेंट। मतलब जो हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किए और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से जो हमारे सामने रिजल्ट फाइंड आउट होकर आया उस रिजल्ट को हम इवेंट बोलते हैं। जैसे परचेज किया गया गुड्स 10,000 का, ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। दूसरा गुड्स सोल्ड किया गया कैश 12,000 का, ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। अब सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटा दिए, प्रॉफिट आया 2,000 रुपये का, ये क्या कहलाया? प्रॉफिट इवेंट कहलाया। तो सबसे पहला फीचर्स क्या है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट को हम आइडेंटिफाई करेंगे कि बिजनेस का जो ट्रांजैक्शन है उस ट्रांजैक्शन में कौन सा ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नेचर का है, कौन सा ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नेचर का नहीं है, उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। और जो ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नेचर का होगा उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। ये पहला फीचर्स हुआ किसका? अकाउंटिंग। दूसरा फीचर्स, अब आइए दूसरा फीचर्स में। दूसरा फीचर्स क्या कहा जा रहा? दूसरा है एम। क्या है दूसरा में? आई समझ में आ गया। दूसरा है एम। एम का मतलब क्या? एम स्टैंड फॉर मेजरमेंट इन टर्म ऑफ मनी। किसी भी ट्रांजैक्शन को हम मनी में मेजर करते हैं। कभी ऐसा नहीं कहेंगे कि जैसे लिखा हुआ है परचेज गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो कभी अधूरा ट्रांजैक्शन नहीं होगा। इस ट्रांजैक्शन को हमको मनी में मेजर करना होगा। मीन्स इसका मूल्यांकन किस में करना होगा? मनी में करना होगा। तो मेजरमेंट इन टर्म ऑफ मनी, हमारा ट्रांजैक्शन जो है ट्रांजैक्शन को हम मेजर करेंगे किस में? मनी के टर्म में मेजर करेंगे। तो जैसे अगर कोई ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फॉर कैश, नगद गुड्स तो खरीदे लेकिन कितना में खरीदे उसको मनी में मेजर करके लिखना पड़ेगा। तो कितना में खरीदे? मान लीजिए 12,000 रुपया में खरीदे, तो मनी टर्म में ये मेजर हो गया कि 12,000 रुपया क्या आया? मनी टर्म। तो मनी टर्म में मेजर हुआ। गुड्स सोल्ड फॉर कैश, नगद गुड्स बेच दिए, मान लीजिए 15,000 में नगद गुड्स बेच दिए, तो ये 15,000 रुपया किस में मेजर हुआ? मनी टर्म में मेजर हो गया। मतलब
दूसरा फीचर्स क्या बोलता है कि जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगा वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मनी में मेजर होना चाहिए। ये दूसरा फीचर्स है आपका अकाउंटिंग का। तीसरा फीचर्स क्या है? तीसरा फीचर्स में आते हैं। तीसरा फीचर्स कहा जा रहा क्या? तीसरा फीचर्स में कोड वर्ड क्या है? आर। आर का मतलब क्या? रिकॉर्डिंग। आर स्टैंड फॉर रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब क्या हुआ? सबसे पहले हम अपना बिजनेस का ट्रांजैक्शन को हम क्या किए? बिजनेस का ट्रांजैक्शन को हम आइडेंटिफाई किए कि कौन ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नेचर का है, उसको हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया। आइडेंटिफाई करने के बाद उसको मनी में मेजर किए। अब मनी में मेजर करने के बाद बिजनेस का जो बुक ऑफ अकाउंट है उस बुक ऑफ अकाउंट में उसको रिकॉर्ड करेंगे। जैसे मान लीजिए रिकॉर्डिंग का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए किसी भी बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन हुआ उस ट्रांजैक्शन को हम पहले फाइनेंशियल नेचर का ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई कर लिए, उसको मनी में मेजर कर लिए। अब उसके बाद उसको रिकॉर्ड करेंगे। कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? तो बिजनेस का या किसी कंपनी का या किसी फर्म का बुक ऑफ अकाउंट में उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो मान लीजिए किसी भी बिजनेस का ये बुक ऑफ अकाउंट, बुक्स ऑफ, तो बुक्स ऑफ अकाउंट कैसा है? ये मान लीजिए क्या है? किसी भी बिजनेस का ये क्या है? बुक ऑफ अकाउंट। एक किसी भी बिजनेस का क्या है? ये बुक ऑफ, ये इसमें मान लीजिए और पेज लगा देते हैं। ये बुक ऑफ अकाउंट है किसी भी बिजनेस का, ये बुक ऑफ। अब यहां पर क्या है? इस बुक ऑफ अकाउंट में हम रिकॉर्ड करेंगे। ये बुक ऑफ अकाउंट है किसी भी बिजनेस का, क्या है? बुक ऑफ अकाउंट है। तो जो भी हम फाइनेंशियल नेचर का ट्रांजैक्शन, जो भी फाइनेंशियल नेचर का ट्रांजैक्शन है जिसको हमने मनी में मेजर किया है उसको हम लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? बुक ऑफ अकाउंट में। किसका बुक ऑफ अकाउंट में? बिजनेस का, फर्म का, कंपनी का बुक ऑफ अकाउंट में हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो ये है बुक ऑफ अकाउंट किसी भी बिजनेस का, इसमें रिकॉर्ड करेंगे। जैसे परचेज किया गुड्स तो यहाँ रिकॉर्ड करेंगे परचेज ऑफ गुड्स ₹10,000। गुड्स सेल किया तो लिखेंगे गुड्स सोल्ड ₹18,000। रेंट पेड किया तो यहाँ लिखेंगे रेंट पेड। कितना रेंट पेड किया? ₹4,000। इस प्रकार से हम बुक ऑफ अकाउंट में क्या करेंगे? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, है ना। और इसी बुक ऑफ अकाउंट्स को जिसमें रिकॉर्डिंग किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? जनरल कहते हैं। इसको हम क्या नाम देते हैं? जनरल नाम देते हैं। मतलब रिकॉर्डिंग किसी भी कंपनी का, किसी भी फर्म का, किसी भी बिजनेस का बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्डिंग किया जाता है। किस चीज़ का रिकॉर्डिंग किया जाता है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग किया जाता है जिसको हम मनी में मेजर करते हैं, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं बुक ऑफ अकाउंट में बिजनेस का। और उस रिकॉर्डिंग को हम क्या बोलते हैं? जनरल बोलते हैं। तो ये जनरल का अलग चैप्टर है। जब जनरल का पूरा चैप्टर जब आएगा तो जनरल का कंसेप्ट को गहराई से समझेंगे। अभी फिलहाल जानिए ये चीज को कि इसी बुक ऑफ अकाउंट को हम किस नाम से जानते हैं? जनरल के नाम से जानते हैं। मतलब रिकॉर्डिंग का मतलब क्या करना? जनरल का। नेक्स्ट IMR, ये 3 फीचर्स हो गया। चौथा फीचर्स क्या है? C। अब चौथा फीचर्स को देखते हैं क्या है चौथा फीचर्स। चौथा फीचर्स बोल रहा है सी का मतलब होता है क्या? क्लासिफाइंग करना। क्लासिफाइंग करना मतलब वर्गीकरण करना, अलग अलग बांट देना। ठीक है, क्लासिफाइंग करना मतलब अलग अलग बांट देना। जैसे अभी हमने रिकॉर्डिंग किया था, तीसरा फीचर्स में क्या था? रिकॉर्डिंग किया था। कहाँ रिकॉर्डिंग किया था? बुक ऑफ अकाउंट में, जिसको हम क्या बोले थे? जनरल बोले थे। मान लीजिए ये आपका किसी भी बिजनेस का ये जो है ये क्या है? बुक ऑफ अकाउंट है। ये किसी भी बिजनेस का क्या है?
बुक ऑफ अकाउंट में इसमें बहुत सारा पेज है। अब ये जो है ये बुक ऑफ अकाउंट में हम जो है बिजनेस का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्या क्या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है बुक ऑफ अकाउंट में? तो किसी भी बिजनेस का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में क्या हो सकता है? गुड्स परचेज कर सकते हैं, गुड्स सेल कर सकते हैं, रेंट पेड कर सकते हैं, सैलरी पेड कर सकते हैं, वेजेज पेड कर सकते हैं, बैंक में पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं, बैंक से पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। मतलब ये सारा ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और ये सारा ट्रांजैक्शन को हम जहाँ रिकॉर्ड करते हैं उसको हम क्या नाम से जानते हैं? जनरल। उसको हम किस नाम से जानेंगे? जनरल के नाम से जानेंगे। और ये क्या है? इसको हम बोलते हैं क्या? बुक ऑफ अकाउंट। बुक ऑफ अकाउंट के नाम से जान। तो मान लीजिए कोई भी बिजनेस करेंगे तो पहले गुड्स परचेज करेंगे, इसके बाद गुड्स सेल करेंगे। तो परचेज जो है पूरे साल भर में, पूरे ड्यूरिंग द ईयर, पूरे एक साल में परचेज तो हम एक बार करेंगे नहीं, परचेज अनेकों बार करेंगे, सेल अनेकों बार करेंगे, सैलरी अनेकों बार पेमेंट करेंगे, वेजेज अनेकों बार पेमेंट करेंगे, रेंट अनेकों बार पेमेंट करेंगे। ठीक है। तो जनरल में मैं इस बुक ऑफ अकाउंट में मान लीजिए परचेज किए, ए परचेज किए, फिर 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 परचेज किए, यहाँ परचेज किए, फिर परचेज किए, फिर परचेज किए, फिर परचेज किए, यहाँ परचेज किए, फिर परचेज किए। इसके बाद सेल भी करना है, यहाँ सेल किए, सेल किए, फिर सेल किए, फिर सेल किए, फिर सेल किए, फिर सेल किए। ये रेंट पेमेंट किए, ये रेंट पेमेंट किए, रेंट पेमेंट किए, फिर वेजेज पेमेंट किए, वेजेज पेमेंट किए, वेजेज पेमेंट किए, वेजेज पेमेंट किए। इस प्रकार से सारा बिजनेस का ट्रांजैक्शन को हम जनरल में रिकॉर्ड कर लिए। मतलब गुड्स परचेज किए, जनरल में रिकॉर्ड किए, गुड्स सेल किए, जनरल में रिकॉर्ड किए, वेजेज पेमेंट किए, जनरल में रिकॉर्ड किए, रेंट पेमेंट किए, जनरल में रिकॉर्ड किए, बैंक में पैसा डिपॉजिट किए, जनरल में रिकॉर्ड किए, स्टाफ का सैलरी पेमेंट किए, जनरल में। तो ये सारा चीज को जब रिकॉर्ड कर दिए तो ये मिक्सचर बन गया। अगर कोई पूछेगा कि पूरे साल भर में कितना परचेज किए, टोटल अमाउंट बताओ परचेज का, तो हमको जनरल, जिस बुक ऑफ अकाउंट में हम जनरल बनाए तो जनरल में सारा पेज को हमको ढूंढ के देखना पड़ेगा कि परचेज कहाँ कहाँ है, और सभी परचेज को जोड़ना पड़ेगा, मीन्स एक्स्ट्रा मेहनत करना। तो हम क्या करेंगे कि इसमें से हम जो भी परचेज किए हैं परचेज को अलग करेंगे, सेल्स को अलग करेंगे, वेजेज को अलग करेंगे, और रेंट को अलग करेंगे, सैलरी को अलग करेंगे। इस प्रकार से सारा ट्रांजैक्शन जो भी हम जनरल में रिकॉर्ड किए हैं सबको हम अलग अलग कर देंगे। तो जो अलग अलग हम करेंगे और अलग अलग उसका अकाउंट बनाएंगे उसी को हम क्या बोलते हैं? क्लासीफाइंग। उसको हम क्या बोलते हैं? क्लासीफाइंग। जैसे परचेज, ए परचेज, ए परचेज, और कहाँ परचेज है? यहाँ परचेज है, यहाँ परचेज है, यहाँ परचेज है, यहाँ परचेज है, फिर यहाँ परचेज है। ये सारा परचेज को हम एक जगह इकट्ठा, तो सारा परचेज को एक जगह इकट्ठा किए। फिर सेल को एक जगह इकट्ठा करते हैं, ये सेल है, ये सेल है, और देखिए यहाँ सेल है, फिर यहाँ सेल है, फिर यहाँ सेल है। तो सारा सेल जितना है सभी सेल को एक जगह इकट्ठा किए। सेल 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 सेल, जितना सेल था सबको एक जगह इकट्ठा कर लिए। जो भी रेंट है, ये देखिए यहाँ रेंट है, फिर यहाँ रेंट है, फिर यहाँ रेंट है, तो ये सारा रेंट को हम एक जगह इकट्ठा कर लेंगे। रेंट 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 रेंट, जितना रेंट दिए हैं सब रेंट को एक जगह इकट्ठा करेंगे। जो भी सैलरी पेमेंट की है, देखिए यहाँ सैलरी है, यहाँ सैलरी है, यहाँ सैलरी है, तो सभी सैलरी को एक जगह इकट्ठा कर देंगे। सैलरी 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 सैलरी। वेजेज दिए तो वेजेज को एक जगह इकट्ठा करेंगे। देखिए यहाँ वेजेज है, फिर यहाँ वेजेज है, फिर यहाँ वेजेज है, तो सारा वेजेज को हम क्या करेंगे? एक जगह इकट्ठा करेंगे। वेजेज 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 वेजेज, एक जगह इकट्ठा कर। तो अब क्या हुआ कि जो भी हम जनरल में सारा बिजनेस का ट्रांजैक्शन को
एक ही बुक में मेंटेन कर दिए थे, तो अब उसको क्या करेंगे, परचेज को वहां से निकालें, अलग एक जगह मेंटेन किए, सेल्स को वहां से हटाएं, एक जगह मेंटेन किए, रेंट को हटाएं, एक जगह मेंटेन किए, सैलरी को हटाएं, एक जगह मेंटेन किए, वेजेज को हटाएं, एक जगह मेंटेन किए। मीन्स परचेज को अलग कर दिए, सेल्स को अलग कर दिए, वेजेज को अलग कर दिए, सैलरी को अलग कर दिए, रेंट को अलग कर दिए। मीन्स सारा ट्रांजेक्शन को अलग अलग कर दिए। तो इसको कहते हैं हम क्या, क्लासिफिकेशन। तो हम क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन, मतलब वर्गीकरण करना। तो जितना भी हमारा फाइनेंशियल नेचर का ट्रांजैक्शन का, जो ट्रांजैक्शन को हम जनरल में रिकॉर्ड किए थे, मीन्स बुक ऑफ अकाउंट, कंपनी का, फर्म का, बिजनेस का बुक ऑफ अकाउंट में हम रिकॉर्ड किए थे, तभी ट्रांजैक्शन को हम अलग अलग मेंशन किए किसी अकाउंट में। जैसे परचेज के लिए परचेज अकाउंट बनाकर एक जगह लिख दिए, सेल्स के लिए सेल्स अकाउंट बनाए, एक जगह सेल्स को लिख दिए, सैलरी के लिए सैलरी अकाउंट बनाए, एक जगह सैलरी को लिख दिए, रेंट के लिए रेंट अकाउंट बनाए, एक जगह रेंट को लिख दिए, वेजेज के लिए वेजेज अकाउंट बनाए, एक जगह सारा को यहाँ से हटा के यहाँ अलग अलग सबको कर दिए। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के बाद आपका नंबर आता है क्या, एस। एस कोडवर्ड क्या है, एस। एस का मतलब क्या, समराइजिंग करना। एस का मतलब समराइजिंग करना। अब समराइजिंग को समझते हैं कि क्या होता है समराइजिंग, समझिए। तो क्लासीफाइंग में परचेज को अलग किए, सेल्स को अलग किए, सैलरी को अलग किए, रेंट को अलग किए, वेजेज को अलग। अगर पूछा जाए, अगर हमारा सीनियर आकर अकाउंटेंट से पूछता है कि आपका टोटल परचेज पूरा 1 महीने का या 6 महीने का या 1 साल का टोटल परचेज कितना हुआ आपके बिजनेस में या आपके फर्म में या आपके कंपनी में, टोटल परचेज कितना है वो बताइए। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो जो क्लासिफाई किए थे ना, परचेज 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 परचेज, सभी परचेज को अलग अलग कर दिए थे। तो मान लीजिए इस पर यहाँ पर परचेज 10,000 का है, यहाँ परचेज 5,000 का है, यहाँ परचेज 2,000 का है, यहाँ 1,000 का परचेज है, यहाँ 4,000 का परचेज है, यहाँ 6,000 का परचेज है, यहाँ पर 7,000 का परचेज है, यहाँ 8,000 का परचेज है, यहाँ 1,000 का परचेज है, यहाँ 12,000 का। तो सभी परचेज को हम ऐड कर देंगे, सभी परचेज को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और सभी परचेज को ऐड करके जो आएगा फिगर, तो वो टोटल परचेज निकल जाएगा। सभी परचेज को ऐड करके जो आएगा फिगर, वो फिगर क्या कहलाएगा, टोटल परचेज कहलाएगा। जैसे हम टोटल परचेज निकालना चाहें, 10, 5, 15, 2, 17, 1, 18, 4, 22, 22, 6, 28, 28 और 7, 35, 35 और 8, 43 और 1, 44, 44 और 10, 54 और 2, 56,000। तो टोटल परचेज हमारा कितना आया, 56। तो समराइजिंग का मतलब क्या हुआ कि जो भी हम परचेज अलग अलग किए थे, अब सारा परचेज का अमाउंट को जोड़कर इकट्ठा जो हम बताएंगे कि टोटल परचेज हमारा साल भर में कितना हुआ, तो इसको हम कहते हैं समराइजिंग करना। इसको हम क्या कहते हैं, समराइज कर देना। मतलब सबको इकट्ठा करके जोड़कर उसका फाइनल अमाउंट बताना समराइजिंग कहलाता। तो जिस प्रकार से हम परचेज को समराइज किए, ठीक उसी प्रकार से फिर सेल को समराइज करेंगे। जिस प्रकार से परचेज को समराइज किए, उसी तरह से सेल को समराइज करेंगे। मान लीजिए सेल यहाँ 4,000 था, यहाँ सेल 2,000 था, यहाँ सेल 5,000 था, फिर सेल 6,000 था, फिर सेल 2,000 था, फिर सेल 8,000 था। इस प्रकार से अगर हमको टोटल सेल, एक टोटल सेल निकालना है तो टोटल सेल निकालेंगे। 4, 2, 6, 5, 11, 6, 17, 2, 19, 19, 8, 27,000 रुपया। ये आ गया आपका टोटल
सेल, तो टोटल सेल कितना आया? 27,000। तो समराइजिंग का मतलब क्या हुआ? तो जिस अकाउंट को हम क्लासिफाई करके अलग अलग किए थे और उन सभी अकाउंट को अलग अलग सबका टोटल अमाउंट बताना, वो समराइजिंग कहलाता है। जैसे परचेज को हम अलग अलग किए थे, सेल्स को अलग अलग किए थे, वेजेज अलग अलग कर दिए थे, सैलरी को अलग अलग किए थे, रेंट को अलग अलग किए थे, तो एक कहलाया क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफाइंग करने के बाद परचेज का टोटल कितना परचेज हुआ, टोटल परचेज हम निकाले तो ये समराइजिंग कहलाया। टोटल सेल निकाले, समराइजिंग कहलाया। इसी प्रकार से टोटल वेजेज निकाल देंगे, समराइजिंग कहलाएगा। टोटल सैलरी निकाल देंगे, समराइजिंग कहलाएगा। टोटल रेंट निकाल देंगे तो क्या कहलाएगा? समराइजिंग कहलाएगा। समराइजिंग को हम दूसरा नाम क्या कहते हैं? ये टोटल परचेज किए, ये टोटल सेल निकालें, टोटल वेजेज निकालेंगे, टोटल सैलरी निकालेंगे, टोटल रेंट निकालेंगे, तो इसको हम क्या नाम देंगे? तो देखिए दूसरा नाम क्या देंगे इसको? तो इसका दूसरा नाम होता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस। जैसे टोटल परचेज कितना हुआ, टोटल सेल कितना हुआ, टोटल सैलरी कितना हुआ, टोटल वेजेज कितना हुआ, ठीक है। इस प्रकार से जैसे टोटल परचेज हमारा 56,000 निकला था, टोटल सेल 27,000 निकला था, इस प्रकार से टोटल सैलरी निकालेंगे, इस प्रकार से टोटल वेजेज निकालेंगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रायल बैलेंस के नाम से जानते हैं। मतलब कोई भी क्लासिफाई किया गया अकाउंट को जब हम समराइज करते हैं तो समराइज में उसका टोटल फिगर निकाला जाता है, और उस समराइजिंग को दूसरा नाम क्या होता है? ट्रायल बैलेंस। और इसी ट्रायल बैलेंस के आधार पर, इसी ट्रायल बैलेंस के आधार पर हम किसी भी बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं, और उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं, जिससे हमारा बिजनेस का नेट प्रॉफिट, नेट लॉस या बिजनेस का पूरा फाइनेंशियल पोजीशन का जानकारी मिलता है। और ट्रायल बैलेंस के आधार पर जब हम ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो उसको कहते हैं हम स्टेटमेंट ऑफ पीएल। उसमें हमारा स्टेटमेंट बनता है कि बिजनेस में क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, इसकी जानकारी मिलता है। और उसके बाद बैलेंस शीट बनाते हैं, तो बैलेंस शीट में बिजनेस में कितना किसको देना है, कितना किससे लेना है, कितना का एसेट्स है, कितना का लायबिलिटीज है, कितना बैंक में डिपॉजिट है, कितना कैश इन हैंड है, कितना डेटर है, कितना क्रेडिटर है, कितना बैंक लोन है, कितना बैंक ओवरड्राफ्ट है, कितना प्लांट है, कितना मशीनरी है, कितना लैंड है, कितना बिल्डिंग है। इन सभी बातों की जानकारी मिलता है कहाँ से? बैलेंस शीट से। तो बैलेंस शीट कब बनता है? ट्रायल बैलेंस बनने के बाद बनता है। ट्रायल बैलेंस मीन्स का समराइजिंग करना। समराइजिंग कब होता है? क्लासिफाइंग के बाद समराइजिंग होता है। और समराइजिंग का मतलब ट्रायल बैलेंस बनाना, और ट्रायल बैलेंस बनने के बाद हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार होता है, जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनता है और बैलेंस शीट बनता है। ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट से बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस की जानकारी होता है। अब बैलेंस शीट से हमारा कितने का एसेट्स है, कितने का लायबिलिटीज है, कितना किसको देना है, कितना किसको लेना है, कितना कैश इन हैंड है, कितना कैश एट बैंक है, इन सभी बातों की जानकारी मिलता है। समराइजिंग के बाद आता है ए। कोड वर्ड क्या है? ए स्टैंड फॉर एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन। एनालाइजिंग करना, एनालाइजिंग करना मतलब विश्लेषण करना, विश्लेषण करना और उसको इंटरप्रिटेशन कर देना। तो देखिए एनालाइजिंग कैसे होता है। मान लीजिए आप गुड्स को सेल किए, गुड्स को सेल किए कितना में? तो 40,000 में। और गुड्स को परचेज कितना में किए थे?
तो गुड्स को परचेज प्राइस परचेज किए थे कितना में, 20,000 में। तो आपका 40,000 में से 20,000 घट गया तो 20,000 रुपया क्या आया, ए प्रॉफिट आ गया। तो इसको हम क्या कहते हैं, एनालाइजिंग करना का, है ना। एनालाइजिंग किए मीन्स विश्लेषण किए कि गुड्स कितना में बेचे थे, 40,000 में। गुड्स कितना में खरीदे थे, 20,000 में। इसको कहेंगे एनालाइजिंग करना। और इंटरप्रिटेशन करना मतलब निष्कर्ष निकालना। तो गुड्स बेचे भी 40,000 में, खरीदे 20,000 में, ये विश्लेषण हुआ, एनालाइजिंग हुआ। और खरीदने बेचने से क्या निष्कर्ष निकला, तो 20,000 का प्रॉफिट आया। तो 20,000 का जो प्रॉफिट आया वो इंटरप्रिटेशन कहलाया। तो समराइजिंग करने के बाद हमारा अगला फीचर्स क्या है कि उसको एनालाइजिंग करना और इंटरप्रिटेशन करना। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं क्या, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन। गुड्स कितना में खरीदें, गुड्स कितना में बेचे, एनालाइजिंग कहलाया। और खरीदने बेचने में जो प्रॉफिट हो रहा वो इंटरप्रिटेशन है। निष्कर्ष निकल गया। क्या निष्कर्ष निकला कि 20,000 का हमारा। तो इन प्रोसेस को हम कहते हैं क्या, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन। लास्ट आपका फीचर्स है, क्या फीचर्स है अकाउंटिंग का, कम्युनिकेटिंग टू यूजर। कम्युनिकेट करना, कम्युनिकेटिंग टू यूजर मतलब यूजर को बताना, कम्युनिकेट करना, संदेश देना। किसको संदेश देना, किसको बताना, यूजर को। यूजर कौन है वो आगे का क्लास में पढ़ेंगे कि यूजर कौन है। ऐसे फिलहाल जानिए कि यूजर दो प्रकार का होता है, एक इंटरनल यूजर होता है, एक एक्सटर्नल यूजर होता है। अब इंटरनल यूजर कौन कौन है, एक्सटर्नल यूजर कौन कौन है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर अभी तक जो भी हम लोगों ने किया, फाइनेंशियल नेचर का ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई किए, उसको फिर मनी में मेजर किए, इसके बाद उसका रिकॉर्डिंग किए, फिर क्लासिफाइंग किए, फिर समराइजिंग किए, समराइजिंग करने के बाद उसको एनालाइजिंग किए, उसके बाद इंटरप्रिटेशन किए। अब इस सारा रिजल्ट को हम क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, मीन्स बताएंगे। किसको बताएंगे, तो जो हमारा अकाउंट का यूजर होगा, जिसको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की आवश्यकता होगा, उसको हमको सारा इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। उसको कहा जाता है कम्युनिकेटिंग टू यूजर। हम यूजर को कम्युनिकेट करेंगे। किसको कम्युनिकेट करेंगे, यूजर को। यूजर कौन है, तो जिसको हमारे बिजनेस का अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की आवश्यकता है वो हमारा यूजर है। और उस यूजर को हम सारा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देंगे कि बिजनेस में क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, कितने का एसेट्स है, कितने का लाइबिलिटीज है, कितना कैश इन हैंड है, कितना कैश एट बैंक है। ये सारा इंफॉर्मेशन हम कम्युनिकेट करेंगे किसको, अकाउंटिंग यूजर को। मतलब जो हमारे बिजनेस का अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की, जिस बिजनेस, हमारे जो बिजनेस में जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन की जिस जिस व्यक्ति को आवश्यकता होगा, उन सभी व्यक्ति को हम अपना अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करेंगे। ये हो गया कम्युनिकेटिंग टू। इस प्रकार से टोटल 7 फीचर्स होता है किसका, अकाउंटिंग का। और अकाउंटिंग का 7 फीचर्स को अगर अच्छी तरीका से जानना है और एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो उसको लिखना है, तो आपको 7 कोड को याद रखना पड़ेगा। अगर आपको 7 कोड याद है तो आराम से आप अकाउंटिंग फीचर्स को लिख सकते हैं। देखिए फीचर्स, आपका अकाउंटिंग कोड क्या क्या है। अकाउंटिंग कोड ये वाला आपको याद रखना है, IMRCSAC, IMRCSAC। अगर इस कोड को आप याद रखते हैं तो अकाउंटिंग का 7 फीचर्स को आप आराम से लिख सकते हैं। अब फीचर्स जानने के बाद जो अकाउंटिंग का डिफिनेशन हम लोगों ने पहले पढ़ा था, अब उस डिफिनेशन को पढ़कर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि अकाउंटिंग का डिफिनेशन क्या। तो आइए डिफिनेशन को अब पढ़कर देखते हैं क्या है। देखिए डिफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, एक डिफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का डिफिनेशन क्या बोला जा रहा है,
पूरा अकाउंटिंग इज द आर्ट। आर्ट का मतलब कला, आर्ट का मतलब कला का मतलब स्किल्स। हमारे पास एक स्पेसिफिक स्किल्स है, मीन्स आर्ट है, जो सभी के पास नहीं है, उसको आर्ट कहा जाता है। ठीक है, मतलब अगर किसी व्यक्ति के पास कुछ विशेष गुण है जो दूसरे व्यक्ति के पास नहीं है, केवल उसी व्यक्ति के पास है, कुछ खास खास व्यक्ति के पास है और दूसरे व्यक्ति के पास नहीं है, तो क्या कहलाता है? आर्ट कहलाता है। जैसे किसी को डांस करने का कला है, किसी को ड्राइंग बनाने का कला है, किसी को गाना गाने का कला है, उसी प्रकार से किसी को अकाउंटिंग का कला है जो सबके पास नहीं है। तो बोला अकाउंटिंग इज द आर्ट। अकाउंटिंग क्या है? एक आर्ट है, मीन्स कला है। किस चीज का कला है? रिकॉर्डिंग का। अभी हम लोग पढ़े थे रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है। अभी हम पढ़े थे फीचर्स में, रिकॉर्डिंग का मतलब जनरल, कंपनी का, फर्म का, बिजनेस का बुक ऑफ अकाउंट में सारा ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना को जनरल कहते हैं। वही बोला जा रहा है अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग करने का कला है, क्लासिफाइंग करने का एंड समराइजिंग करने का इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इट टर्म ऑफ मनी। किस टर्म में होना चाहिए? मनी टर्म में होना चाहिए हमारा ट्रांजेक्शन, तभी उसको हम रिकॉर्डिंग करेंगे, तभी उसको हम क्लासिफाइंग करेंगे, तभी उसको हम समराइजिंग कर सकते हैं। पूरा ट्रांजेक्शन है इवेंट, किसको रिकॉर्ड करना है, किसको मनी टर्म में मेजर करना है? तो बिजनेस का ट्रांजेक्शन को और इवेंट को। तो ट्रांजेक्शन क्या है, इवेंट क्या है, अभी हम फीचर्स में पढ़े। पूरा विच आर एट लीस्ट, पूरा विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ द फाइनेंशियल कैरेक्टर। मतलब जो ट्रांजेक्शन है, जो इवेंट है, कैसा होना चाहिए? फाइनेंशियल कैरेक्टर का होना चाहिए। फाइनेंशियल कैरेक्टर का मतलब उसको मनी में मेजर, फाइनेंशियल कैरेक्टर का होना चाहिए। एंड इंटरप्रटेनिंग द रिजल्ट देयर ऑफ, और उसका जो भी रिजल्ट होगा हम उसको इंटरप्रटेनिंग करेंगे, मतलब निष्कर्ष निकालेंगे कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो इस पूरे को हम क्या कहते हैं? अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग का डिफिनेशन क्या हुआ? द अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म ऑफ मनी, ट्रांजेक्शन एंड इवेंट which are in part at least of a financial character and interpreting the result thereof। ये डिफिनेशन किसने दिया था? तो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स ने ये डिफिनेशन दिया था। अगर आप लोगों का एग्जाम में अकाउंटिंग का डिफिनेशन आ जाए, पूछा जाए अकाउंटिंग का डिफिनेशन क्या है बताइए, तो आपको यही डिफिनेशन पूरा लाइन बाय लाइन लिखना पड़ेगा। अपने मन से कुछ भी नहीं लिखना पड़ेगा, जो लिखा हुआ है यही लिखना पड़ेगा आपको अकाउंटिंग का। तो आज का क्लास में हम लोगों ने अकाउंटिंग का डिफिनेशन को पढ़ा और अकाउंटिंग का क्या फीचर्स होता है उसको पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में आपका अकाउंटिंग का फंक्शन को देखेंगे और समझेंगे। तो आज का क्लास को यहीं समाप्त करते हैं।